हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सेकंड मेथड करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। यानी कि मैट्रिक्स मिनिमा मेथड की हेल्प से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो देखिएगा, इन दिस मेथड फर्स्टली वी सेलेक्ट मिनिमम कॉस्ट इन ऑल दी कॉस्ट मैट्रिक्स, क्योंकि स्टूडेंट इसका दूसरा नाम है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। यानी कि लोएस्ट का मतलब सबसे छोटी कॉस्ट इन ऑल दी कॉस्ट मैट्रिक्स, उसमें हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन एलोकेटेड मैक्सिमम अमाउंट टू दिस सेल। कंटिन्यू दिस प्रोसेस until all the deficiencies are satisfied and number of allocations becomes m plus n minus का 1. This method is also known as lowest cost entry method. तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल लेकर आते हैं। ये है क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट लेनी होती है इन ऑल दी कॉस्ट मैट्रिक्स। तो मिनिमम कॉस्ट में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। देखिएगा, ये जो दे रखी है ये सारी हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स हैं, आप लोगों को पता होगा। ये हमारी सप्लाई है एंड ये हमारी सारी डिमांड है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, अब हम मिनिमम कॉस्ट पे आते हैं तो देखते हैं कौन सी है स्टूडेंट्स, 1। लेकिन हम इसमें एक चीज देख रहे हैं कि जो 1 है हमारा, वो 3 बार रिपीट हो रहा है इन पूरी कॉस्ट मैट्रिक्स में। यानी कि अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इन तीनों में से कौन से 1 को सेलेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम सारे 1 पर देख लेते हैं कि हमारा एलोकेशन आ कितना आ रहा है और जो मिनिमम आता है उसी पे एलोकेट कर देते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं 1 की बात करूं तो इस पे मैं अगर देखूं एलोकेशन कितना हो रहा है, तो आप लोग देखिएगा इसकी डिमांड जो है वो 20 की है और सप्लाई 30 की हो रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस पे मुझे एलोकेशन 20 मिल रहा है, ठीक है ना। अब अगर इस 1 की बात करूं तो यहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो 30 की हो रही है, सप्लाई भी 30 हो रही है, यानी कि यहाँ पे एलोकेशन हमें 30 मिल रहा है स्टूडेंट्स। और अगर इस 1 की बात करती हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे डिमांड 10 की है और हमारी सप्लाई 50 की हो रही है। यानी कि स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एलोकेशन 10 मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि यहाँ पे 20 एलोकेट हो रहा है, यहाँ 30 एलोकेट हो रहा है, यहाँ 10 एलोकेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जब टाई की प्रॉब्लम आ रही हो, हमें समझ में ना आ रहा हो कि हम इन 3 में से किस पे एलोकेट करें स्टूडेंट, तो जिस पे सबसे मिनिमम एलोकेशन हो रहा होता है हम उस पे पहले एलोकेट कर देते हैं। जैसे कि ये 10 हो गया, इसको मैं यहाँ एलोकेट करती हूँ, ये फिनिश हो गया और यहाँ पर हमारा बचा है 40। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पे हमारी डिमांड कंप्लीट होती है D4 की, तो मैं इसको हल्का सा पेंसिल से कट कर देती हूँ। अब स्टूडेंट्स जो हमारी बची है रिमेनिंग टेबल, उसमें देखिएगा जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमारी फिर से 1 आ रही है स्टूडेंट्स। हम जानते हैं इस 1 पे 20 एलोकेट हो रहा है, इस पे 30 एलोकेट हो रहा है। यानी कि अब इन दोनों में से फिर से सेम काम करेंगे हम, जो मिनिमम होगा वो एलोकेट कर देंगे। ये 20 मिनिमम है स्टूडेंट्स, ये पूरा कट गया। यहाँ पे हमारा बच रहा है 10, यानी कि यहाँ पे हमने डिमांड को फिनिश किया D1 की। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, बचे हमारे ये 2। इसमें देखिएगा मिनिमम जो है वो हमारा 1 आ रहा है, मिनिमम जो कॉस्ट है वो 1 आ रही है। यानी कि इस 1 पे अब हम एलोकेट कर देंगे। ये देखिएगा, ये 30 है, ये 10 है, यानी कि यहाँ पे हम 10 कंप्लीट करते हैं। ये स्टूडेंट्स 20 बचेगा यहाँ पर और ये फिनिश हो जाएगा। यानी कि हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी सप्लाई थी O1 ओरिजिन पे वो हमने यहाँ फिनिश कर दी। देखिएगा, ये 30 हमारी सप्लाई होनी थी, जिसमें हमने D1 डेस्टिनेशन पे 20 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने कर दिए ट्रांसफर, एंड ये D3 पे 10 हो गए। यानी कि इसको हमने अब यहाँ फिनिश किया है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, अब हमारे पास जो टेबल बची है वो बची है 3225। तो इसमें मिनिमम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिएगा फिर से टाई आ रहा है, यानी कि 2 है जो कि मिनिमम आ रहा है दोनों पे। तो अब हम फिर से वही करेंगे, एलोकेशन देखते हैं किस पे कितना हो रहा है। अगर स्टूडेंट इस 2 पे मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे 20 मिल रहा है एलोकेशन, और अगर मैं इस 2 की बात करती हूँ तो यहाँ पर भी 20 मिल रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ तो 2 प्रॉब्लम हो गई। पहला है कि पहली बात तो 2 ही रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, और दोनों पे सेम एलोकेशन आ रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, किसी पे भी, ये इस पे भी 20 आ रहा है, इस पे भी 20 आ रहा है, ठीक है ना, तो किसी पे भी एलोकेट कर देंगे। तो देखिएगा, मैं इस पे कर देती हूँ, ये मैंने किया, यहाँ पे बच रहा है 20 स्टूडेंट्स। ये हमारा फिनिश हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं O3 ओरिजिन पे हमारी जो सप्लाई थी वो फिनिश हो गई स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, अब हमारा बच रहा है 3 and 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 पे हम एलोकेट कर देंगे, मिनिमम हमारा 2 ही है। तो देखिएगा यहाँ पे 20 एलोकेट हो रहा है,
ये 20 पूरा फिनिश हो गया, यहाँ पर हमारा 20 स्टूडेंट्स बचता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या फिनिश हो रही है, डिमांड हम यहाँ पे फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। अब बचा है खाली 3। आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ यहाँ पे 3 बचा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई हमारी दोनों इक्वल हैं और इक्वल होनी भी चाहिए। अगर नहीं हो रही है इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कुछ गलत किया है। ये मैंने 20 यहाँ पे एलोकेट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसी तरह से हमने, आप देख रहे होंगे कि एलोकेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स। जो इसमें ये लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, आप इरेजर से इसको हटा लें और पेन का यूज़ ना करें। अगर आपको यूज़ ही करनी है तो आप पेंसिल ही यूज़ करें। एंड मैं चाहती तो मैं बिना पेंसिल को यूज़ किए भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकती थी, पर आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने पेंसिल का यूज़ किया है। तो आप ध्यान से इस पेंसिल को जब एग्जाम में करें क्वेश्चन तो हटा दें, ठीक है ना। आप देखिएगा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं निकाल देती हूँ। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बराबर, देखिएगा 1 × 20 प्लस 1 × 10 प्लस 3 × 20 प्लस 2 × 20 प्लस फिर से 2 × 20 प्लस 1 × 10। स्टूडेंट्स मैं इन सबको काउंट कर लूँगी, ये हमारा आ जाएगा 180। मल्टीप्लाई करके आप ऐड कीजिएगा, 180 आएगा, यानी कि ये जो हमारी कॉस्ट आ गई ये 180 आ गई। इसी तरह से आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वैम मेथड लेकर आऊँगी, यानी कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। थैंक यू।